हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वेलकम टू विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी। हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू विज्ञान पाठशाला। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हनी ड्यू के जो हमने पिछले वीडियो में चैप्टर स्टार्ट किया था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसी स्टोरी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हेलो, माय नेम इज़ शुभश्री घोष। और चलिए हम वीडियो में देखते हैं जो हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा स्टोरी कवर अप किया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि आप सबको मैंने अभी बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जो हमने पिछले वीडियो में स्टोरी को स्टार्ट किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था, मतलब प्रीवियस स्टोरी जो हमने देखा था उसका थोड़ा सा सम अप मैंने यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ है, ताकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये समझ में आए, मतलब दिक्कत ना हो। सो क्या बोल रहे हैं, वी हैव सीन दैट द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। इन द डेस्क ही ऑल्सो फाउंड अ ब्लैक टिन बॉक्स इन विच द ऑथर फाउंड लेटर्स ऑफ जिम रिटन टू मिसेस मैकफेरसन। ठीक है, ही देन opened those letters and read them. It was from Jim McPherson and it was written during the Great War. यहाँ पर हमने जो स्टोरी आपको पिछली बार बताया था पिछले वीडियो में कि एक वर्ल्ड वॉर का टाइम था जब जिम मैकफिरसन एक इंग्लिश सोल्जर थे। वो वॉर में गए थे और उन्होंने अपनी वाइफ को कुछ चिट्ठियाँ लिखी थी जो कि हमारे ऑथर जो हैं उनको मिला था। उनको वो एक रोल टॉप डेस्क के अंदर मिला था और ये रोल टॉप डेस्क उनको एक ओल्ड जंक शॉप में मिला था। ठीक है, तो ये जो लेटर्स थे ये जिम मैकफिरसन के थे। ये लिखा था कॉनी मैकफिरसन के लिए जो जिम मैकफिरसन के वाइफ थे। और ये लेटर्स जब ऑथर को मिले तो उन्होंने उसको पढ़ा और पढ़ के उनको ये समझ में आया कि ये एक वॉर के टाइम का लेटर्स थे। मतलब जिम ने जो लेटर्स अपने वाइफ कॉनी को लिखे थे वो वॉर के टाइम के थे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीवियस क्लास का जिस्ट। तो चलिए हम अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर है, देखिए हम स्टोरी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं ये पूरा पार्ट मैंने एनसीईआरटी के बुक जो है हनी ड्यू उसी में से लिया है। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं हम इसको। डेरेस्ट कॉनी, ये जो अभी हमने पढ़ा ना कि जिम मैकफिरसन अपने वाइफ को लिख रहे हैं, तो ये है वो लेटर जो उन्होंने लिखा था। ठीक है, डेरेस्ट कॉनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. बोल रहे हैं, जिम बोल रहे हैं डियरेस्ट कौन है, अपने वाइफ को एड्रेस कर रहे हैं। तो हम अपने बिलवेड को तो ऐसे ही एड्रेस करते हैं, डियरेस्ट, डियर ऐसे बोल के। तो वो अपने वाइफ को एड्रेस कर रहे हैं डियरेस्ट बोल के। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि कुछ हुआ है, ऐसा सडनली हुआ है जो मुझे तुमको बताना है और मैं ये बहुत हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड में लिख रहा हूँ। मतलब आपको पता है कि जिम वॉर में थे। अब वॉर में हैप्पियर क्या हो सकता है, ट्रेंचेस में बारूद होता है, मतलब गोलाबारी होता है, वो तो हैप्पीएस्ट माइंड में तो नहीं होगा। तो कुछ हुआ था ऐसा जो उनको, मतलब जिम को बहुत अच्छा लगा था। जिम उसी इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने के लिए अपने वाइफ कॉनी को लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड। तो कुछ अच्छा ही हुआ है जो जिसके बारे में वो लिख रहे हैं। ठीक है, We were all standing too in our trenches yesterday morning. अब जब लिख रहे हैं वो जिस दिन हुआ था उसके बाद वाले दिन वो अपने वाइफ को लिख रहे हैं। तो ये जो यस्टरडे है तो जिस दिन लिख रहे हैं उसके बाद वाले दिन। ठीक है, तो यस्टरडे मॉर्निंग हम ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। वी वर ऑल स्टैंडिंग, सब खड़े हुए थे ट्रेंचेस में। ठीक है, ट्रेंचेस मतलब जो होता है ना ऐसे, आप अगर वॉर को वो उसमें देखोगे, बॉर्डर वगैरह मूवीज़ देखी हुई, तो यहाँ पर सोल्जर्स तैनात होते हैं। यहाँ पर भी होते हैं ऐसे ऐसे सोल्जर्स तैनात होते हैं। और बॉर्डर में जैसे होता है कि एक पार से दूसरे पार में गोलाबारी होता है, तो वैसे ही ये सब भी
ट्रेंचेस में खड़े थे, ठीक है। क्रिसमस मॉर्निंग, तो वो क्या था, यस्टरडे मॉर्निंग वॉज द क्रिसमस मॉर्निंग। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि वो लेटर किस दिन लिख रहे हैं, तो वो आप बोलेंगे कि वो क्रिसमस मॉर्निंग जो था उसके अगले दिन लिख रहे हैं, ठीक है। So it was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। बोल रहे हैं क्रिस्प मतलब होता है कि जैसे चिली वेदर होता है ना, तो वैसे ही, ठीक है। एंड क्वाइट, बहुत शांत था, ठीक है, बहुत शांत था। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, मतलब आपको अभी पता ही है कि आप बहुत, जैसा होता है ना कि हमको एग्ज़ाम का बहुत स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, उसके बाद जब हमको कोई सेलिब्रेशन का मौका मिलता है तो हम बहुत अच्छे तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो वैसे ही वो भी जिम भी उनका फीलिंग ये है कि वो वॉर में है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर, मतलब ट्रेंचेस वगैरह में जो होता है गोली बारूद, वैसे ही सोल्जर्स मर रहे हैं। उसके अलावा मतलब उस सिचुएशन में भी एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग है जो मैंने, मतलब आई हैव एवर सीन, ऐसा मॉर्निंग मैंने कभी देखा नहीं है, ठीक है। जिम बोल रहे हैं क्यों, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग, मतलब बहुत कोल्ड है, फ्रॉस्टी है, जैसे मैंने आपको बताया ठंड बहुत ज़्यादा है, जैसे क्रिसमस मॉर्निंग होना चाहिए, शुड बी, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है। अब ब्रिटेन को ही ले लीजिए या फिर आयरलैंड को ले लीजिए, वहाँ पर क्रिसमस में बहुत ठंड पड़ती है, इतना मतलब आपको, आपने लिटरली देखा होगा कि वो ऐसे मतलब रास्ते से बर्फ़ को हटाते हैं, ठीक है, घर के ऊपर बर्फ़ जम जाता है, डोर्स वगैरह ओपन नहीं होते, ठीक है। इसलिए उनके हाउसेस भी आप देखिएगा, वो हाउसेस भी लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है, तो अंदर वार्मथ को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन एट, but the truth I am ashamed to say it is that Fritz began it first. Someone saw a white flag waving from the trenches। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर अभी एक ट्विस्ट आ रहा है कि वो बोल रहे हैं मुझे बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है। कौन सी चीज़ का शर्म आ रहा है, वो लोग अबाउट टू बिगन, ठीक है, उनको लड़ाई शुरू करना था। अब वॉर का टाइम है तो आप क्रिसमस मॉर्निंग क्या ही मनाओगे वहाँ पर, उनको तो ऑर्डर्स आते हैं ऊपर से, वो ही ऑर्डर्स वो फॉलो भी करते हैं, तो इसलिए उनको, जिम बोल रहे हैं कि मुझे वॉर को बिगन करना था, ठीक है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट, मतलब हमने शुरू कर ही दिया था, ठीक है। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से, मुझे बोलने में बहुत वो होता है, अशेम, आई एम फीलिंग वेरी अशेम, ठीक है, मुझे झिझक हो रही है बोलने में कि द ट्रूथ इज़ दैट द फ्रिट्ज बिगन इट, वो जो फ्रिट्ज थे। अब यहाँ पर फ्रिट्ज का मतलब आप एक नोट कर लीजिएगा, जो जर्मन सोल्जर्स हैं उनको फ्रिट्ज बोला जाता है, ठीक है। बट द फ्रिट्ज बिगन इट, फ्रिट्जों ने, जो जर्मन सोल्जर्स थे उन्होंने इसको शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, फर्स्ट समन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, ठीक है, किसी एक ने देखा कि एक वाइट फ्लैग वेव कर रहा है ऐसे ट्रेंचेस में, जैसे होता है ना कि आपको पता होगा कि वो एक सिग्नल होता है कि वॉर को थमाना है, मतलब रोकना है, शांति का एक जो प्रतीक होता है वाइट फ्लैग, ठीक है। तो समन सॉ इट, कि किसी ने देखा कि कोई एक वाइट फ्लैग वेव कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द ट्रेंचेस। ऑपोजिट, अब उनका ऑपोजिट तो मतलब वो फ्रिट्ज होंगे, जो जर्मन है वही, ठीक है। देन दे वेर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। अभी नो मैंस लैंड क्या होता है, नो मैंस लैंड ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर कोई भी इंसान का दखल नहीं होता है, जैसे होता है ना कि इंडिया का इतना तक बॉर्डर है, ठीक है, उसके बाद वाले एरिया में पाकिस्तान का बॉर्डर है कि बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो वो जो बीच में जो छोटा बहुत जगह रह जाता है वो नो मैंस लैंड होता है। अब यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में नो मैंस लैंड ये है कि एक वॉर का टाइम है, अब जिस जगह पर वॉर हो रहा है वो तो कोई इंसान का लैंड नहीं है कि वो जर्मनी का है या फिर ब्रिटेन का है, वो किसी का नहीं है, तो वहाँ पर उसी को हम नो मैंस लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं पर कोई कॉलिंग आउट अस फ्रॉम अक्रॉस द नो मैंस लैंड, तो वहाँ से वो नो मैंस लैंड से
किसी को कोई कॉलिंग आउट कर रहा है, हमको बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब ये टॉमी, ठीक है, आप इसको भी नोट कीजिएगा। जो ब्रिटेन के सोल्जर्स जो हैं, जो ब्रिटिश ट्रूप है, उसको एड्रेस करने के लिए टॉमी बोल रहे हैं। मतलब टॉमी कोई इंसान का नाम नहीं है, लेकिन जो ट्रूप है, ब्रिटेन का जो ट्रूप है, उसको एड्रेस करने के लिए टॉमी बोल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो जर्मन ट्रूप हैं, जर्मन सोल्जर्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए फिट्स बोल रहे हैं। ये एक बड़ा ही कॉमन सा नाम है जर्मन्स के लिए, और ये टॉमी एक बड़ा ही कॉमन सा नाम है ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिशों के लिए, तो वो टॉमी बोल रहे हैं, ठीक है। तो हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, वो वहाँ से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, क्रिसमस मुबारक हो, हैप्पी क्रिसमस, ठीक है। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fitz, same to you। मतलब बोल रहे हैं, ऐसा तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई दूसरे वाला ट्रेंच से उठ के हैप्पी क्रिसमस बोलेगा, ठीक है ना। तो वो जिम को वो बहुत सरप्राइजिंग लगा था। तो वो सरप्राइज़ मतलब होता है ना कि जैसे हम रुक जाते हैं कुछ एक मिनट के लिए, ये सरप्राइज़ मिल जाता है हमको। तो वो जब उस सरप्राइज़ से गॉट ओवर हुए, मतलब सरप्राइज़ से बाहर निकले, तो उन्होंने सुना कि हम इधर मतलब ब्रिटेन के साइड से भी कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, सेम टू यू फिट्स, सेम टू यू। अगेन फिट्स इज़ द सिम्बॉलिक वर्ड फॉर जर्मन ट्रूप्स, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आई थॉट दैट वुड बी दैट, ठीक है। अब ये दैट वुड बी दैट का मतलब होता है कि इट्स द एंड ऑफ द मैटर, मतलब उन्होंने सोचा कि वाह ख़त्म हो गया वॉर, तो अभी यहीं पर ख़त्म हो गया। वी ऑल डिड मतलब हम सभी ने ख़त्म कर दिया वॉर को, यहीं पर ख़त्म कर दिया, मैरी क्रिसमस बोल के और शाउट बैक करके हमने वॉर को ख़त्म कर दिया, ठीक है। या फिर यही है कि इतना तक ही था, मतलब मैरी क्रिसमस बोला, सेम टू यू बोला, फिर से चलो लड़ाई करें, ठीक है। तो ऐसा ही है। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग वाइट फ्लैग, ठीक है। अब वहाँ से जो जर्मन सोल्जर्स थे, वहाँ से क्या हुआ, सडनली उन्होंने क्या देखा कि एक जर्मन सोल्जर ऊपर उठ के ग्रेट कोट, अब ये ग्रेट कोट क्या होता है, जो बड़े बड़े कोट्स होते हैं ना, सोल्जर को दिए जाते हैं वॉर के टाइम में पहनने के लिए, उनको बोलते हैं ग्रे कोट। मैं यहाँ पर आपके लिए इमेज लगाना भूल गई, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। लेकिन ग्रे कोट, वो जो बड़े बड़े सोल्जर्स को कोट दिए जाते हैं, बड़े बटनों वाले, ठीक है, तो उसी को ग्रे कोट बोलते हैं। तो उसने अपना ग्रे कोट और एक वाइट फ्लैग ऐसे ऐसे लहरा रहा था, ठीक है। डोंट शूट लैड्स, डोंट शूट, मतलब लैड्स मतलब होता है उनको एड्रेस कर रहे हैं, ब्रिटिश ट्रूप को एड्रेस कर रहे हैं कि हमको गोली मत मारो, ठीक है। समन शाउटेड, कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमको गोली मत मारो। एंड नो वन डिड, और यही सुन के किसी ने गोली भी नहीं मारी, ठीक है। देन देयर वॉज अनदर फिट्स अप ऑन द parapet and another, keep your heads down, I told the men it's a trick but it wasn't। मतलब जिम यहाँ पर सोच रहे हैं कि वो एक एक करके फ्रिज सोल्जर ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक यही है कि वॉर के टाइम में तो आप दुश्मन को भरोसा कर नहीं सकते, तो उनको जिम को यही लग रहा था कि इट वॉज़ अ ट्रिक, बट ये ट्रिक नहीं था, ये कोई ट्रिक नहीं था। वो कैसे नहीं था वो हम आगे पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं कि वो ट्रिक नहीं था या फिर ट्रिक था, क्या था, देखते हैं, ठीक है। सो वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, एक जर्मन एक बॉटल मतलब ऐसे वेव कर रहा था, जैसे हम बॉटल को ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, कोई फ्लैग होस्ट करता है तो ऐसे ऐसे हिलाता रहता है, तो वैसे ही बॉटल को भी उसके सर के ऊपर से वेव कर रहा था, ठीक है। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, अभी ये टॉमी, फिर से टॉमी तो नाम कोई है नहीं, लेकिन ये ब्रिटिश ट्रूप को एड्रेस करने के लिए बोल रहा है टॉमी, ठीक है। वी हैव शार्पनर्स, ये है शार्पनर्स, ये शार्पनर्स अभी ग्लॉसरी में आपको आगे मैं इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से दिखा दूंगी। शार्पनर्स मतलब होता है एक बॉटल, एक ड्रिंक टाइप का, ठीक है। जैसे कि होता है ना, कोई ठंडी जगह होती है तो वहाँ पर ड्रिंक्स बहुत लिए जाते हैं, मतलब वाइन्स लिए जाते हैं, आपका स्कॉच लिया जाता है, वैसे बहुत सारे लिए जाते हैं ड्रिंक्स, ठीक है। तो ये एक जर्मन ड्रिंक है, आपको याद रखना ये जर्मन ड्रिंक है, ठीक है।
वी हैव सॉसेज। अब सॉसेज आप सबको पता ही है आजकल का, मतलब सॉसेज मतलब सभी कोई खाता रहता है। तो ये सारे उनके पास थे जो वो अपने साथ लेके आए हुए थे। वी मीट यू पूछ रहे हैं जर्मन सोल्जर्स, टॉमी मतलब जो ब्रिटेन के सोल्जर्स हैं उनको बोल रहे हैं कि हमारे पास शार्पनर्स है और सॉसेज है। वी मीट यू, कैन वी मीट यू, ठीक है। यस ऐसे पूछने का जो होता है ना तरीका होता है ना कि वी मीट यू, यस मतलब आप आपसे हम मिले क्या, ठीक है। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। अब वही नो मैंस लैंड, अब डजन्स ऑफ देम, ठीक है। यही सब बोलते बोलते टॉमी ने देखा कि डजन्स ऑफ मैन मतलब बहुत सारे मैन उनकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और कोई राइफल नहीं था उनमें, ठीक है। जैसे कि अपने पिछले स्लाइड में देखा कि टॉमी को लग रहा था कि ये कोई ट्रिक हो सकता है, बट ये ट्रिक नहीं था क्योंकि उनके पास तो राइफल ही नहीं था। राइफल होता, बंदूकें होती तो ना उनको समझ में आता कि ये ट्रिक है या फिर नहीं है। तो उनके पास तो कोई राइफल था नहीं, तो उनको जिम को समझ में आ गया कि ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। लिटिल प्राइवेट मॉरिस मतलब ये एक होता है कि आप सोल्जर्स जो होते हैं ना उनके बीच में भी अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि मानते हैं ऐसा कुछ, और अगर आपको कोई रेकमेंड करके अगर वो उसमें भेजते हैं, वॉर में भेजते हैं, तो उसको प्राइवेट बोलते हैं। एक मूवी आई थी बहुत अच्छी है, टॉम हैंक्स की है, सेविंग प्राइवेट रायन, आपको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। तो वहाँ पर आप प्राइवेट का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और मूवी भी बहुत अच्छी है, वॉर के रिगार्डिंग ही है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो लिटिल प्राइवेट मॉरिस ये जस्ट एक नाम है। बोल रहे हैं कि वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, मतलब वो देख रहे हैं कि वो लोग सॉसेज लेके आ रहे हैं, शार्पनर्स लेके आ रहे हैं, तो हम किसका वेट कर रहे हैं। तो कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, ये लिटिल प्राइवेट मॉरिस बोल रहा है, ठीक है। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उसके बाद जो हुआ तो कोई भी रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, ऑब्वियसली आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मुझे उनको रोकना चाहिए था। देयर एंड देन, तभी तभी रोकना चाहिए था। आई सपोज मतलब उनको लग रहा है शायद मुझे उनको रोकना चाहिए था। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी, मतलब वो बोल रहे हैं कि मुझे लगा ही नहीं कि मुझे रोकना चाहिए था, मतलब एज अ कैप्टन आई शुड हैव स्टॉप देम, बट मैंने मतलब वो ट्रूथ इज़ कि लगा ही नहीं कि उनको रोकना चाहिए, ठीक है। All along their line and hours I could see men walking slowly towards one another, मतलब बोल रहे हैं कि धीरे धीरे देख रहे हैं कि हमारे लड़के भी उधर जा रहे हैं, उनके लड़के भी इधर आ रहे हैं, लड़के नहीं जो सोल्जर्स हैं वो, तो हमारे सोल्जर्स भी इधर उधर जा रहे हैं, उनके सोल्जर्स भी इधर आ रहे हैं, ठीक है। ग्रे कोट्स, ग्रे कोट्स मतलब होता है खाकी कोट्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रूप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट मतलब कलर के वो जो होते हैं ना यूनिफॉर्म्स होते हैं, जैसे हमारी इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म अलग है, ठीक है। तो ब्रिटेन की आर्मी का यूनिफॉर्म अलग है, यूएस के आर्मी का यूनिफॉर्म अलग है। तो ग्रे कोट्स जनरली मुझे लगता है कि ये जर्मन्स का होगा, और खाकी तो ब्रिटेन का ही है, क्योंकि खाकी जो कोट का कलर है उसी से हमारे यहाँ पर पहली बार जो पहले तो वाइट कलर के होते थे हमारे यहाँ के कोट्स, ठीक है, जो सोल्जर्स पहनते थे, उसके बाद उसको खाकी बना दिया गया है, वो ब्रिटेन को सिंबलाइज करते थे, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा मंगल पांडे वगैरह जो मूवीज़ हैं उनमें पूरा का पूरा खाकी कोट्स ही पहनते हैं सब, ठीक है। तो मीटिंग इन द मिडल एंड आई वॉज वन ऑफ देम, ठीक है। तो आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका पार्ट हिस्सा बन गया भाई। अगर आप वहाँ पर खड़े हैं और सभी आपको ग्रीट कर रहे हैं, सॉसेज लेके आ रहे हैं, ड्रिंक्स लेके आ रहे हैं, तो अब तो पार्ट तो बन ही जाएंगे ना। तो ये जिम बोल रहे हैं कि आई वॉज दी पार्ट ऑफ इट, मैं इसका पार्ट था, पार्ट बन गया था, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, इन द मिडिल ऑफ वॉर वी वर मेकिंग पीस, ठीक है। यही मैं बोल रही थी कि इन द मिडिल ऑफ वॉर, मिडिल ऑफ वॉर में कौन पीस मेक करता है, लेकिन एक होता है ना कि सोल्जर्स के दिमाग में भी तो ये चलता है कि क्यों लड़ रहे हैं, क्रिसमस का मॉर्निंग है, अच्छे से बिताएं, भाईचारा निभाएं। तो वही सब उनको भी मन में है। अभी जर्मन्स तो हैं और इधर ब्रिटेन है, तो वो क्या सोच रहे हैं कि
क्यों लड़ना किसके लिए है? फिर मरेंगे, कोई ना कोई मरेगा। क्रिसमस है, भगवान का जन्मदिन है, तो क्यों मार कटाई क्यों करना है ना? चलो पीस मेक करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। क्या बोल रहे हैं फिर? यू कैनॉट इमेजिन, ये अभी भी कॉनी को ही बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर वो नहीं दिया था, तो ये अभी भी कॉनी को ही बोल रहा है। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फिट्स ऑफिसर। फिट्स ऑफिसर मैंने आपको बताया कि जो भी जर्मन ट्रूप्स के ऑफिसर हैं उनको फिट्स ऑफिसर बोल रहे हैं। ठीक है, हु अप्रोच्ड हैंड आउट स्ट्रेचड हांस वुल्फ, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। मतलब वो बोल रहे हैं कि मुझे अभी तक वो फीलिंग याद है, ठीक है, कि एक फ्रिट्स ऑफिसर आया, एक जर्मन ऑफिसर आया और मेरे साथ हाथ मिलाया। ठीक है, वो हु अप्रोच्ड, उन्होंने, वो मेरे सामने आए, उन्होंने अप्रोच किया। ही आउटस्ट्रेचड, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट हांस वुल्फ। जैसे हम बोलते हैं ना कि हेलो हाउ आर यू, वैसे ही एक जर्मन सोल्जर एक ब्रिटेन के सोल्जर को आके हाथ बढ़ा के बोलते हैं हेलो आई एम हांस वुल्फ। ठीक है, अपना परिचय देते हैं। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ। ठीक है, अब ये एक जगह है जर्मनी में, डसलडॉर्फ। ठीक है, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस। अब वो अपना परिचय पूरा देते हैं। ठीक है, कि वो हांस वुल्फ है। ठीक है, डसलडॉर्फ में, डसलडॉर्फ के रहने वाले हैं। प्ले द सेलो, अब सेलो एक इंस्ट्रूमेंट है जो ऑर्केस्ट्रा में बजाया जाता है। मैं आपके लिए यहाँ पे पिक्चर डालना भूल गए, आई एम सो सॉरी। तो सेलो आप अब थोड़ा सा नेट में देख लीजिएगा, गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा कि सेलो किस तरह, किस टाइप का ऑर्केस्ट्रा मतलब इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो वो ऑर्केस्ट्रा में थे। हांस वुल्फ के बारे में अगर आपसे पूछे कि उनका परिचय दीजिए, तो वो एक जर्मन सोल्जर थे, वो डसलडॉर्फ में रहते थे, वो सेलो बजाते थे ऑर्केस्ट्रा में। ठीक है, फिर उन्होंने आके जिम को हैप्पी क्रिसमस बोला। ठीक है, अभी है कैप्टन मैकफिरसन। अभी अगर वो ग्रीट कर रहे हैं तो इनका भी तो बनता है ना कि वो भी ग्रीट करें। तो वो बोल रहे हैं कि मैं कैप्टन जिम मैकफिरसन हूँ, मैंने रिप्लाई किया। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी क्रिसमस का बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, इन अ स्कूल, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के वेस्ट में एक जगह है डॉर्सेट। ठीक है, बहुत फेमस जगह है। तो वो बोल रहे हैं, जिम बोल रहे हैं कि मैं डॉर्सेट का रहने वाला हूँ और मैं एक स्कूल टीचर था। ठीक है, आपका क्वेश्चंस भी हैं शायद इससे रिलेटेड, मैं आपको वो भी करवाऊँगी, सॉरी। तो चलिए अब फिर से देखते कि स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए दो पिक्चर लगाई, एक है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की, ठीक है, और एक टेस्टी केक की। ठीक है, अभी इस केक के बारे में भी हम जानेंगे क्या है। तो वो स्टोरी कंटिन्यू हो रहा है। एक्चुअली स्टोरी मतलब ये जो लेटर कंटिन्यू हो रहा है, जो उन्होंने अपनी वाइफ को दिया था, लिखा था, वो लेटर कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? और डॉर्सेट, ये हैं जो वुल्फ, हांस वुल्फ हैं, उनके उनके बात हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने ये सब बोले हैं। डॉर्सेट, डॉर्सेट, जैसे हम किसी जगह को बोलते ना, अरे अच्छा तुम यहाँ से हो, तो वैसे ही वो एड्रेस करें, डॉर्सेट। ही स्माइल, वो हंस के बोले, डॉर्सेट आई नो दिस प्लेस, मुझे इस प्लेस के बारे में पता है। आई नो इट वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से पता है। ऐसा होता है ना कि हम कहीं पर विज़िट करके आते हैं तो हमको वो बहुत अच्छे से पता होता है कि जगह कैसी है, कहाँ का, मतलब बहुत अच्छे से पता होता है। सो वी शेयर्ड माई रम रैशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज। तो रम रैशन मतलब होता है कि जो रम होता है, जो एक ड्रिंक होता है रम, वो सर्दी जो भी जगह में होता है वहाँ पर बहुत पी जाती है रम। ठीक है, रम, विस्की, स्कॉच, ये सब बहुत सारा पिया जाता है, बियर भी पिया जाता है। तो शेयर्ड माई रम, ठीक है, जिम का रम जो था उन्होंने उसको शेयर किया। एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, और वो वहाँ से सॉसेज लेके आए थे हंस, तो वो दोनों ने एक साथ शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, हमने बात किया। ठीक है, कॉनी वी टॉक्ड मतलब होता है ना कि बहुत पीसफुली माइंड से बोला कॉनी, हम वी टॉक्ड मतलब हमने बात किया। उफ क्या बात था, वो भी क्या बात थे। ठीक है, मतलब हमने जो बातें करी थी वो भी क्या बातें थी। ठीक है, ऐसे बोल रहा है। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, मतलब बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, ऑलमोस्ट परफेक्ट। अब देखिए
जो हंस थे वो तो थे जर्मनी के ना, तो अभी जर्मनी का इंग्लिश और ब्रिटेन का इंग्लिश दोनों में डिफरेंस होगा ही होगा। जैसे अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटेन का इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश तीनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वैसे हर जगह का इंग्लिश अलग अलग होता है। और वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, ठीक है। वो ये मतलब जिम कॉनी को बोल रहे हैं कि हंस बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। मतलब बात करते करते ये पता चला कि वो डॉर्सेट कभी आए ही नहीं, ठीक है। नेवर इवन बिन टू इंग्लैंड, कभी इंग्लैंड भी नहीं आए, तो उनको डॉर्सेट के बारे में कैसे पता चला, है ना। वो उन्होंने तो बोला है कि मुझे बहुत अच्छी तरह से, आई नो इट वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है डॉर्सेट कैसी जगह। तो वो अगर इंग्लैंड आए ही नहीं तो उनको डॉर्सेट के बारे में पता कैसे है, ठीक है। तो चलिए हम वो भी देखते हैं कैसे पता है। He had learned all he knew of England from school, ठीक है। तो उन्होंने जो भी पढ़ा है इंग्लैंड के बारे में वो सब स्कूल से ही पढ़ा है। जो बुक्स उनको मिलती थी स्कूल में उसी से ही उन्होंने इंग्लैंड के बारे में सब कुछ पढ़ा है। जो जो वो बात बोल रहे थे कि डॉर्सेट के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो सब उन्होंने स्कूल में ही पढ़ा हुआ था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। मैंने आपको अभी एक ये पिक्चर बोला था ना, तो ये थॉमस हार्डी का ही लिखा हुआ एक पिक्चर नॉवल है जिसको हम बोल रहे हैं फार फ्रॉम द मॉर्निंग क्राउड, ठीक है। बहुत अच्छी स्टोरी है, इसका मूवी अडेप्टेशन भी है, आप देख सकते हैं, अच्छी है। तो उनका फेवरेट जो राइटर है वो राइटर है थॉमस हार्डी, ठीक है। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए पिक्चर यहाँ पर डाला हुआ था कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड उनका एक फेवरेट बुक है, ठीक है। उनका फेवरेट ऑथर है थॉमस हार्डी, मतलब वो जर्मन में ही पले बड़े हैं हांस वुल्फ, लेकिन उनका फेवरेट ऑथर है थॉमस हार्डी और फेवरेट बुक है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड, मतलब वो वहीं पर बैठे हैं जहाँ पर मतलब जो लैंड किसी का नहीं है, ठीक है। वी टॉक्ड ऑफ बाथशीबा एंड गैब्रियल ओक। अब थॉमस हार्डी के बहुत सारे नॉवेल्स हैं जिसके जो कैरेक्टर्स हैं बाथशीबा, गैब्रियल ओक, ये सब थॉमस हार्डी के नॉवेल्स के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो वो इन सब के बारे में भी बात कर रहे थे कि बाथशीबा ऐसी थी, ऐसा है। मतलब हम जैसे नेचुरली कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं ना, जैसे कि आप ले लीजिए शेक्सपियर के मैकबेथ के बारे में या फिर किंग लियर के बारे में या फिर ओथेलो के बारे में हम जैसे बात करते हैं कि हाँ ये कैरेक्टर अच्छा था, ये कैरेक्टर बुरा था, तो जैसे बात करते हैं दो इंटेलेक्चुअल इंसान, तो वैसे ही बात कर रहे थे। एंड सर्जेंट ट्रॉय, ठीक है, एंड डॉर्सेट। अभी डॉर्सेट के बारे में हंस को बुक से ही पता चला है। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, ठीक है। अब जिम बोल रहे हैं कि हंस का एक वाइफ है और एक सन है, ठीक है। बॉर्न जस्ट 6 months अगो, जब शुरू हो रहा था वॉर उसके जस्ट 6 months अगो वो बेबी बॉय उनका जन्म हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वेयर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, ठीक है। तो मैंने आँख उठा के देखा चारों तरफ हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे, मतलब वो अगर बैठे हैं सोल्जर्स कोट पहन के तो कोट का कलर तो चेंज नहीं होगा, तो वो खाकी और ग्रे कोट में ही बैठे हैं। तो उन्होंने अपनी आंखें उठा के देखी कि चारों तरफ बस खाकी कोट्स बैठे हैं और ग्रे कोट्स बैठे हैं, मतलब जो सोल्जर्स हैं वो सभी बैठ के एक साथ में गप्पे लड़ा रहे हैं, ठीक है, एक साथ में अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है। ओवर ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, तो वो किसी मतलब किसी का जगह नहीं है, बैठ के अच्छे से स्मोकिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि उन्होंने बॉटल्स भी लेके आए हुए थे, ईट कर रहे हैं मतलब खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जैसे क्रिसमस इवनिंग जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं या फिर हमारी कोई भी वो ले लीजिए, कोई भी सेलिब्रेशन ले लीजिए, हम जैसे सेलिब्रेट करते हैं वो भी वैसे ही सेलिब्रेट करें, ठीक है। हंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। अब यही है वो केक, ठीक है। ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन वो जो केक है जो जो कॉनी ने उनको भेजा था वो था मर्जीपन का केक, ठीक है। तो मर्जीपन केक जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हंस एंड आई शेयर्ड, हंस और मैंने क्या शेयर किया था, जो कॉनी ने उनको भेजा हुआ था, ठीक है, एक केक भेजा हुआ था क्रिसमस के लिए, तो वही केक हंस ने और जिम ने शेयर किया था। ही थॉट
द मर्जीपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, आई एग्री। तो वो बोल रहे हैं कि मर्जीपन जो एक केक है, ये मर्जीपन केक है, तो मर्जीपन जो केक है वो दुनिया का सबसे टेस्टी केक है, ठीक है। उन्होंने जितना भी केक मतलब जितने भी केक्स खाए हैं, सॉरी, जितने भी केक्स खाए हैं उससे सबसे ज़्यादा टेस्टी है यही वाला, ठीक है। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम लोग सभी चीज़ में एग्री कर रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, मतलब हम होता नहीं कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड से भी कभी कभी लड़ाई कर लेते हैं कि उसके और हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर तो अलग ही है, मतलब एक एनिमी का विचार इतना मिल रहा है मेरे से, तो हम सभी चीज़ में हम एग्री कर रहे हैं, मतलब इट वॉज़ वंडरफुल टू हिम, ठीक है। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कौनी मतलब वो मेरा दुश्मन है लेकिन हम अच्छे से बात कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, केक शेयर कर रहे हैं, सॉसेज शेयर कर रहे हैं, ऑथर्स के बारे में बोल रहे हैं, ये जो बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सार्जेंट ट्वाइन के बारे में बात कर रहे हैं, थॉमस हार्डी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट वाज़ वेरी वंडरफुल टू हिम। अगर आप मान लीजिए आपके दोस्त को, अगर आपको जो जो चीज़ें पसंद हो, अगर आपके दोस्त को भी वही चीज़ें पसंद हो, तभी आपको तो मतलब उसके साथ बात करने में अच्छा लगेगा ना। लेकिन अगर उसको अलग पसंद है, इसको अलग पसंद है, तो कैसे बात होगा। लेकिन यहाँ पर ये बोला कि वो मेरा दुश्मन था लेकिन फिर भी हमारे बीच में इतने सारी चीज़ें कॉमन है, ठीक है ना। तो इससे अच्छा क्रिसमस पार्टी कुछ हो ही नहीं सकता, कौनी, और वो भी एक नोमैन्स लैंड में बैठ के, ठीक है ना। सो चलिए थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। देन समवन, आई डोंट नो हु, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, कोई था मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन वो एक फुटबॉल लेके आया, ठीक है। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड, अब जो ग्रेट कोट्स उन्होंने पहन रखे थे सोल्जर्स ने, वो उन्होंने डंप कर दिए, वो उन्होंने खोल के निकाल के रख दिया, ठीक है। इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, उन्होंने निकाल के उसको पाइल बनाया। पाइल मतलब जैसा होता है ना कि ऐसे एक कपड़ा कपड़ा फिर ऐसे कपड़ा फिर ऐसे कपड़ा, था ऐसे, मतलब बहुत सारा कपड़ा एक साथ में रख के एक पाइल बना दिया, ठीक है। मेक गोल पोस्ट, अब गोल पोस्ट बनाने के लिए उनके पास तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने अपने ग्रे कोट्स का ही यूज़ किया था, ठीक। फिर देखते हैं, एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू दैट वाज टॉमी अगेंस्ट फिट्स, मतलब ये जो फुटबॉल जो वो खेल रहे थे वो टॉमी अगेंस्ट फिट्स थे, जो ब्रिटिश के जो ट्रूप्स थे उनके और जर्मन ट्रूप्स के बीच में ये हो रहा था, ठीक है, फुटबॉल। आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, ठीक है। आई थिंक ये राइटर का सबसे फेवरेट लाइन है, इसलिए बार बार यही लिखा हुआ है। सो हांस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, मतलब हमने एक दूसरे को देखा और हम चीयर करने लगे। अब हमारे सोल्जर आपस में फुटबॉल खेल रहे हैं वॉर के बीच में, तो हमने चीयर करना बनता है, तो चीयर कर रहे हैं। क्लैपिंग आवर हैंड्स, हम हैंड्स भी क्लैप कर रहे हैं। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, जैसे होता है ना कि आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो तो अपने पैर भी उठा उठा के जैसे एक्साइटमेंट अपना जाहिर करते हो, कोई भी क्रिकेट मैच हो या फिर फुटबॉल मैच खेलते हो, तो वैसे ही उन्होंने अपने फीट्स को भी स्टैम्प करना शुरू किया था, ठीक है। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनी थिंग, तो दोनों चीज़ें हो रही थी। एक तो एक्साइटमेंट के लिए जो होता है कि आप बहुत पैर हाथ सब कुछ हिलाते रहते हैं, तो उसी तरह से अगर आप पैर भी हिलाएंगे हाथ भी हिलाएंगे तो आपको ठंड थोड़ा सा कम लगेगा। तो वो क्रिसमस मॉर्निंग था, बोला ही है जिम ने कि वो चिली था, फ्रोज़न था, तो अब ठंड से बचने के लिए वो अपने हाथ पाँव ऐसे हिला रहे थे। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us, ठीक है। बोल रहे हैं कि कैसे एक होता ना कि एक वो तो दुश्मन है, वो दुश्मन होकर भी हमारे साथ बैठ के हम चीयर कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वैसे एक अमेलगमेट हो गया। उनके जो ब्रीदिंग थे हमारे ब्रीदिंग थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो हमारे एनिमीज़ थे, ठीक है। लग रहा था कि हम सब भाई भाई हैं, जैसे होता है कि सब भाई भाई हैं, वैसे ही लग रहा था, ठीक है। ही सॉ इट टू, उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया था, देखा था। एंड ही स्माइल्ड, और वो हंसे। जिम मैकफिरसन, अब ये हंस बोल रहे हैं, ही सेड आफ्टर अ वाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व द वॉर, ये है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि जो भी मॉडर्न वॉरफेयर के जो भी राइटर्स हैं वो वॉर को थोड़ा सा अलग डिफरेंट
पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वॉर इज़ नॉट अबाउट ग्लोरी, ठीक है, वॉर इज़ नॉट अबाउट एनीथिंग दैट इज़ शो शिवलरी, ठीक है जी, शिवलरी। तो वॉर इज़ अबाउट ऑल अबाउट फ्यूटिलिटी, ठीक है। आप सारे वर्ड्स लिख सकते हैं। फ्यूटिलिटी आपको आंसर राइटिंग में काम आएंगे। फ्यूटिलिटी, ठीक है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मतलब क्या फ़ायदा क्या है वॉर करने का, क्या फ़ायदा, ये कोई शिवालरी नहीं है, मतलब कोई प्राउड का भी कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब हम लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, किसके लिए लड़े जा रहे हैं कोई पता आता नहीं, ठीक है। मर रहे हैं लोग तो कोई अता पता नहीं। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इस जो भी हमने स्टोरी अब तक पढ़ा, यहाँ का अप्रोच क्या है कि आई थिंक दिस इज़ हाउ वी रिजॉल्व द वॉर, ठीक है, आई शुड रिजॉल्व द वॉर। वो बोल रहे हैं कि हमको क्या लड़के क्या फ़ायदा होगा, इसी तरह से फुटबॉल मैच करते हैं, क्रिकेट मैच करते हैं, इसी तरह से हम रिजॉल्व कर लेते हैं वॉर को, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है लड़के, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तुम मरोगे मैं मरूंगा, कोई फ़ायदा है नहीं ना। तो यही बोले, तो ये है मॉडर्न वॉर का एक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कि वॉर इज़ नॉट अबाउट ग्लोरिफिकेशन, वॉर इज़ नॉट अबाउट प्राइड, वॉर इज़ ऑल अबाउट फ्यूटिलिटी, मतलब फालतू का होता है वॉर, ठीक है। आप भी मतलब अगर देखते हैं अभी, जैसा हर देश बोलता है कि हम वो कर देंगे, इसको उड़ा देंगे, उसको उड़ा देंगे, तो ऐसा तो नहीं होता ना, कितने मासूम जानें चली जाती हैं। तो वॉर करना तो कोई मतलब होता ना कि इंटेलेक्चुअल वाला तो कोई बात है नहीं। वी शुड नेवर एंगेज इन वॉर, ठीक है। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, कोई नहीं मरता फुटबॉल मैच में। ये सारे लाइन ना आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और आपको याद भी रखना है, ठीक है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चा ऑर्फन नहीं होता, अनाथ नहीं होता। नो वाइफ्स बिकम विडोज़, कोई बीवी विधवा नहीं होती। यही तो है ना वार का मेजर जो है, तो यही है, दो देश अपने पावर के लिए लड़ते हैं, बेचारे इंसान मरते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बीवियां विधवा हो जाती हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो यही है मॉडर्न वॉर का अप्रोच, ठीक है। ये जो आपको मैंने अभी बताया, आपको लाइंस दिख रहे हैं, मॉडर्न वॉर का यही अप्रोच है कि वी शुड नेवर इंगेज इन वॉर। कुछ नहीं होता, मरते हैं, चिल्ड्रन ऑर्फन होते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बीवियां विधवा हो जाती हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। सो ये रहा आपके लिए ग्लॉसरी, ठीक है, जो कि मैंने फिर से वही एनसीईआरटी की बुक से ही उठाया है। तो क्या बोल रहे हैं, स्टैंडिंग टू, टेकिंग अप पोजीशंस, मैंने अपने पोजीशंस लेना होता है। जैसे होता है ना, आप वॉरफेयर में अगर हो तो कोई सर्जेंट जनरल कोई भी है, वो आपको ऑर्डर्स देते हैं और आप टेक पोजीशन करते हो, अपने पोजीशंस लेते हो, ठीक है। ट्रेंचेस, मैंने आपको पहले ही ट्रेंचेस का मतलब समझा दिया है, फिर भी देख लेते हैं। लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड और सोल्जर्स हाइड फ्रॉम एनिमी, यही तो बोला था मैंने कि एक ऐसे लॉन्ग ट्रेंचेस होते हैं, यहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, ठीक है। अब ये पकड़ लीजिए, एक बॉर्डर लाइन है, यहाँ पर भी एक ट्रेंचेस है, यहाँ पर भी ट्रेंचेस है, तो ये इधर से गोलाबारी करते हैं, ये इधर से गोलाबारी करते हैं, और ये जगह होती है सोल्जर्स के छुपने के लिए, ठीक है, ताकि अगर बमबारी हो भी तो उनको ज़्यादा लगे ना और दुश्मन को उनको पता ना चले, ठीक है। फिट्स, देखिए मैंने बताया था, अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, फिट्स इज़ अ कॉमन जर्मन नेम। फिट्स होता है जर्मन्स के कॉमन नेम, जैसे कि हमको इंग्लिश के, अगर आप सब मूवी देखते हैं तो पता होगा कि हमारे इंग्लिश में ऐसा टॉम, हैरी, ठीक है, एलिजाबेथ, ये सब नाम बड़े कॉमन होते हैं। हमारे हिंदी में जैसे होता है बबलू, पिंकी, ये सब नाम बड़े कॉमन होते हैं, वैसे ही जर्मन्स में फिट्स नाम बड़े कॉमन होते हैं, ठीक है। तो जर्मन सोल्जर को एड्रेस करने के लिए हम फिट्स बोलते हैं, हम इस चैप्टर में हम उसको फिट्स ही बोल रहे हैं। टॉमी, अगेन अ कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हेयर टू रेफर द ब्रिटिश सोल्जर, मैंने आपको बोला कि ये टॉमी और फिट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। दैट वॉज ऑल, दैट वॉज द एंड ऑफ द मैटर, मतलब जैसे जिम ने सोचा था ना कि अच्छा उन्होंने मैरी क्रिसमस बोला, हमने भी मैरी क्रिसमस बोला, तो ये यहीं पर ख़त्म हो गया, फिर से हम लड़ाई चालू कर देंगे, तो वैसा तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब यही था, ठीक है। अब देखिए ये है शानाप्स, शानाप्स, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देखिए, SHNAPS,
ठीक है। शानाप्स, अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। ठीक है, जो ग्रेन्स होते हैं उनसे एक जर्मन ड्रिंक बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना कि चावल को मतलब उसको बहुत दिनों तक रखा जाता है। ठीक है, उसको फिर हम जैसे ड्रिंक में तब्दील कर देते हैं, वैसे ही एक ग्रेन से बना होता है शनाप्स। ठीक है। सेलो, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन। एक वायलिन के जैसा होता है, लार्ज वायलिन के जैसा होता है। सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, आई नो। तो एक लार्ज वायलिन के जैसा होता है, तो उसी को हम बोलते हैं सेलो। सॉरी। ठीक है, अब देखिए ये है मर्जीपन। मर्जीपन एक स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आमंड्स। मैंने आपको बोला कि एक केक होता है, पिक्चर भी डाली हुई थी ताकि आपको समझ में आ जाए। एक शुगर, एग और आमंड से बना हुआ एक कवरिंग, केक के ऊपर जो कवरिंग होता है वैसा था, वैसा ही होता है मर्जीपन। ठीक है, तो ये था आपका ग्लॉसरी, जो कि अगेन मैंने एनसीईआरटी से निकाला है। आप चाहें तो बुक में भी देख सकते हैं इसका मतलब। तो ठीक है, चलिए अभी आपको मैं वो जो स्टोरी है वो अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ में आया है, आपको अच्छी लग रही है, तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।